अस्सलाम वालेकुम। हर मर्तबा कोराइजा या माइकोप्लाज्मा जैसी बीमारियां हमारे चिकन्स की आंखों की खराबी का बायस नहीं बनती। बहुत ज़्यादा खुश्क बिछाली की धूल, ताज़ा हवा के बहाव में कमी का होना, बाहर से धूल का हमारी मुर्गियों तक पहुंचना, आंखों में गंद कचरा फंस जाना, शाम को गलत औकात में पर्दों को ऊपर करना, शापर को नीचे करना, बरवकत खराब आंखों से रेशा ना निकलना, मुर्गी खाना के अंदर खारदार चीज़ें होना और तेज़ रोशनी जैसे अनासर भी आंखों की खराबी का मौजब होते हैं। इसलिए सूजी हुई आंख को देख के फौरी तौर पे कोराइजा के हवाले से ट्रीटमेंट का आगाज़ ना कर देना। बायोसिक्योरिटी जिस फार्म के ऊपर लूज होती है, ख़राब होती है, जहाँ पे आपके हाथों के साथ, कपड़ों के साथ, जूतों के साथ जरसूम में अंदर चिकन्स तक जाते हैं, उनकी इस तरह की हालत होने के चांसेस, इम्कानात ज़्यादा होते हैं। आप खुद बाहर से जरसूमे लेके आ रहे होते हैं, इसलिए बाहर चूना बिछाएं या फिर पानी में डिटोल डाल के रखें। आपने अपने हाथों को, पाँव को, अपने जूतों को उसमें डिप करके फिर अपने चिकन्स तक आना है, ताकि कम से कम हम उनके लिए मसाइल की वजह ना बने। इस तरह के चिकन्स अगर आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले वजह ढूंढिएगा कि क्या वजह बनी है कि जिसकी वजह से हमारे चिकन्स की ये हालत है। यहाँ पे जो सूरत देखने में आपको नजर आ रही है उसमें दो चीज़ें नुमाया है। एक तो बड़े और छोटे चिकन्स का मिक्स होना और दूसरा नीचे की जानब बिछाली बहुत खुश्क है। मीनवाइल आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए ये क्लिप आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप डबल जाली लगाते हैं तो उस सूरत में छोटे चिकन्स तक बाहर से मुख्तलिफ अक़साम के जो प्रीडेटर्स होते हैं वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। इंतहाई कम हवा का गुजर होना, एक तरफ से तो हवा आती है लेकिन दूसरी तरफ से उसके अखराज का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त ना होना, यह भी आपके चिकन्स की आइज़ को ख़राब करने की बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए आपने अपने चिकन्स को कम अज़ कम मैनेजमेंट के हवाले से इस नौबत तक नहीं पहुंचने देना। अगर आपको इस तरह का बीच में कोई चिकन नज़र आता है तो गौर से देखिएगा कि अंदर की जानब रेशे का ऐसे को प्लग बना हुआ कि नहीं। जब तक आप इस प्लग को निकालेंगे नहीं तब तक उसकी रिकवरी नहीं शुरू होगी। शुरू में कोई भी बिछाली आप बिछाते हैं उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, इसलिए पानी का हल्का फुल्का ऊपर स्प्रे करके इसमें नमी के तनासब में इजाफा करना है, ताकि जब मुर्गियां इस तरह की बिछाली के ऊपर कोई एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, हरकत व सकनात कर रही हूँ, चल फिर रही हूँ, इसमें स्क्रैचिंग कर रही हूँ, तो उस वक्त इससे उठने वाली धूल, इससे उठने वाला जो इस तरह की डस्ट होती है वो हमारे चिकन्स की आइज़ को ख़राब करने का बायस ना बने। इस तरह की सूरत हाल पे जब आप फौरी तौर पे काबू पा लेते हैं तो कम अज़ कम ये वाला फैक्टर आप ठीक कर लेते हैं कि हमने अपनी बिछाली की वजह से अपने चिकन्स की आइज़ को ख़राब नहीं होने देना। दूसरे वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो बड़े बर्ड होते हैं वो बाज़ का इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो छोटे चिकन्स को मारने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो उनके साथ लड़ाई करने का आगाज़ होता है उनका, उसके बाद छोटे चिकन चूँकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो सही तरीके से अपना बचाव कर सकें, तो सम टाइम उनकी आइज़ में भी लग जाती है, टांगों से, पंजों से और दूसरे बड़े चिकन्स की नोकीली चूंच से। इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग की बेसिक्स को, बुनियाद को डिस्कस करते हुए हम ये शेयर करते रहते हैं कि आपने कभी भी छोटे चिकन्स को बड़ों के साथ मिक्स नहीं करना, बड़ों को छोटों के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि इससे उनका बेहतरीन तरीके से आपसी रबत नहीं बनता और ना ही छोटे अपना बेहतरीन तरीके से बचाव कर सकते हैं। वो हर मामले में अपने आप को बड़ों के मुकाबले में पीछे पाते हैं और हर लिहाज से सबसे पहले उन्हीं के मुतासर होने के चांसेस बड़े चिकन्स की निस्बत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसलिए एहतियात बरतनी है। हालांकि कुछ दूसरी बीमारियां ऐसी हैं, जरसूमे वायरसेस ऐसे हैं कि जो हमारे चिकन्स की आइज़ की खराबी का बायस बनते हैं, जिसमें ILT इन्फेक्शियस लैरिंजियोट्राइकाइटिस, IB यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ND रानीखेत की बीमारी, मैरिक्स, माइकोप्लाज्मा, कोराइजा और बहुत से इस तरह के जरसूमे होते हैं जो चिकन्स की आइज़ को ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे बस में जो चीज़ें होती हैं वो मैनेजमेंट को ठीक करना होता है, और इस वीडियो में मैनेजमेंटली ही बातें होंगी कि रेत, धूल, गंद कचरा, ख़राब देखभाल, चिकन्स की आइज़ में ज़ख्म हो जाना, साथ वाली मुर्गियों से मारें, खारदार चीज़ें हों, बैरूनी जरसूमे आएँ, फंगस आए, वायरस आए, बैक्टीरिया आए, इनसे हमारे चिकन्स की आइज़ को ख़तरा होता है। उनको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खुराक पानी के बर्तन की तरफ सही तरह से उनका रुझान नहीं हो पाता, ना वो उन्हें सही तरह से देख पाते हैं, जिसकी वजह से उनका फीड इनटेक, वाटर इनटेक कम होते होते उनका वज़न नीचे ला रहा होता है। और वज़न का नीचे आने का मतलब ये होता है कि अब उनमें क़ुव्वत मदाफ़त में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जाएगी, और जैसे ही उनकी इम्यूनिटी डाउन होगी
तब वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए घर बन जाएंगे, मुख्तलिफ जरसूमें उनके ऊपर हमलावर होकर उनको मजीद डैमेज करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी इस तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन मैनेजमेंटली ठीक रखने के बाद अगर फिर भी आपको इस तरह के चिकन्स नजर आते हैं तो आपके पास ज़रूरी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि आप फौरी तौर पे उसकी आइज से रेशा निकाल सकें। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, किसी भी ऐसी जगह पे चिकन्स को ना जाने दें जहां पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो। अब ये वाली जगह है, यहाँ पे अगर आपने सफाई करनी है तो सबसे पहले कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि चिकन्स को एक साइड पे किया जाए, फिर उसके बाद हम इस जगह की सही तरीके से सफाई करें। अगर बीच में इस तरह का चिकन आपको नजर आ जाता है तो आप उसको अलग करके उसको महफूज आरामदेह गर्म जगह मुहैया करते हैं ताकि उसका तनाव कम से कम किया जा सके। एक मरतबा अगर आंखों की खराबी की वजह से देखने की सलाहियत मुतासर हो जाए तो उसके बाद इसी परिंदे की मुंह से निकलने वाली जो राल होती है, आंखों से टपकने वाला वो जो पानी होता है, उसने जिस भी ड्रिंकर में मुंह लगाना है, जहां से भी पानी पीने की कोशिश करनी है, उस पानी के अंदर वो इसके जरसूमें मिक्स करता जाएगा और उससे इन्फेक्शन आगे फैलने के चांसेस होते हैं। बायोसिक्योरिटी को आपने टाइट रखना है, बेहतरीन रखना है। अपने चिकन्स के पास बच्चों को, अजनबी लोगों को, परिंदों को और मुख्तलिफ दूसरे जानवरों को ना जाने दें। आप खुद भी इन्हें ट्रीट कर सकते हैं या फिर आप आई ड्रॉप्स परचेज करके या एंटीबायोटिक्स ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इस तरह की कोई भी एंटीबायोटिक आप इनके इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चिकन्स को पानी की रिसाई से कभी भी आपने महरूम नहीं रखना, क्योंकि जिस वक्त हल्की फुल्की डस्ट भी हो और ऊपर से बर्ड को डिहाइड्रेशन का भी सामना करना पड़े, यानी कि वाटर सप्लाई सही ना हो, तो यहाँ पे उसकी आइज़ की प्रॉब्लम में मज़ीद इजाफा होता जाता है। कभी भी इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती। मुर्गियों के इर्द गिर्द आपने सरगर्मियों पे खास नज़र रखनी है। जहाँ पे बाहर आप मुर्गियों को लाना चाहते हैं, आपने छोटी सी जगह भी बनाई हुई है, तो वहाँ पे आपने देखना कि ऐसी कोई खारदार चीज़ें तो नहीं मौजूद जो हमारे चिकन्स को डैमेज करें। मुर्गी मुर्गा की रेशो अगर ख़राब हो, ज़्यादा तादाद में मुर्गे हों, कम तादाद में मुर्गियां हों, या मुर्गी और मुर्गों का तनासब ठीक ना हो, तो तब भी आपके चिकन्स की आइज़ की प्रॉब्लम का आगाज़ होने लग जाता है। मिसाल है कि हम रेशो रखते हैं 1:8, 1:9 या 1:10, यानी कि एक मुर्गा 8 से 10 मुर्गियों के लिए हम वहाँ पे रखते हैं। जिस वक्त हम एक मुर्गा 5 मुर्गी, 6 मुर्गी या 4 मुर्गियों के लिए रखना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त फ्लाक में जो एग्रेसिव, जो गालब किस्म के परिंदे होते हैं कि मुर्गियों के साथ, छोटे चिकन्स के साथ इस बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है कि जिस वक्त फीड सामने आती है, मुर्गे का जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव है, वो डोमिनेंट है। उनकी ये ट्राई होती है कि वो फीड की तरफ पहले जाएं, वो पानी की तरफ पहले जाएं। कोई भी आप उन्हें फल फ्रूट इस तरह की चीज़ ऑफर करते हैं तो वो उसकी तरफ लपकने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल अगर कमज़ोर बर्ड, छोटे बर्ड या दूसरी मुर्गियां आगे जाने की कोशिश करती हैं तो वो उन्हें अपने पंजों से या जिस्म के किसी और दूसरे हिस्से से डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अंदर की जानब जहां पे आपने चिकन रखे हुए हैं, वहां पे अमोनिया गैस के बहुत ज़्यादा होने की वजह से या फिर कम जगह पे ज़्यादा चिकन रखने की वजह से भी आइज़ की खराबी के चांसेस होते हैं। ये अभी बर्ड अंदर से बाहर की जानब आए तो इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ना शुरू हो गई है, तो इसमें एक और स्ट्रेटेजी भी शामिल की जा सकती है कि बर्ड को बाहर लाने से पहले अगर उस जगह पे डस्ट उड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लिया जाए। इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो बाद में चिकन उसके ऊपर चूंचे मार के, स्क्रैचिंग करके, वहाँ से वो मिट्टी गीली खा के अपनी आंतों को ज़ख्मी करना शुरू कर दें। लेकिन कम अज़ कम इस तरह आपने छिड़काव लाजमी करना है कि वहाँ पर अगर वो भाग के आती हैं तो धूल ना उठने पाए, क्योंकि धूल की वजह से जो अपने चिकन्स की जो आइज़ होती हैं, उनका जो पलकें होती हैं अंदर की जानब, जो उसका कंजंक्टिवा होता है, उसके डस्टी होने की वजह से, उसके ख़राब होने की वजह से बहुत जल्द आपके चिकन्स की आइज़ में ख़राबी का सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते देखते एक से दूसरा बर्ड, दूसरे से पूरा फ्लाक आपका मुतासर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हंगामी तौर पे फ़ौरन अपने चिकन्स को ठीक करने के लिए आर्के गुलाब या कैनामाइसिन या टोबरा डी या मेगामॉक्स या कोई ऑप्टाक्लोर, इस तरह के ड्रॉप्स आपके पास होने चाहिए, या वो वाले ड्रॉप्स के जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल हों। इस तरह के बर्ड को फौरी तौर पे हम अलग करके उसकी आइज़ में जब ड्रॉप्स डालते हैं तो मज़ीद धूल उसके अंदर जाने के चांसेस नहीं होते। दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा। ये ज़रा मेहनत तलब हो जाता है उस वक्त जिस वक्त इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाए। जितने ज़्यादा चिकन्स की फ्लाक में से आंखें ख़राब होंगी उतना आपका टाइम ज़्यादा वहाँ पे लगना है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम हो जाता है। इसलिए शुरू से ही इस बात पे फोकस देना चाहिए, जिसकी खातर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कि प्रिवेंशन किसे कहते हैं, एहतियात किसे कहते हैं और आपने अपने चिकन्स को बचाना किस तरह से है। जिस वक्त आप इन्हें रोशनी में लेके जाते हैं तो ऊपर की जानब कम अज़ कम 4.5 से 5 फुट ऊपर आपने बर्ड से बल्ब लगाना है। इतनी हाइट लाजमी होनी चाहिए
और रोशनी की शिद्दत या लक्स के ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपके चिकन्स मसलसल इरिटेशन महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, आपने अपने चिकन्स को इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ लेना है। जैसे ही आप उनकी आइज़ को हल्का फुल्का रेड होते देखें, हल्की फुल्की वहाँ पे सुर्खी सी है, तो उसी वक्त इस तरह के चिकन्स को आपने लदा करके उनकी फर्दर ट्रीटमेंट का आप फौरी तौर पे आगाज़ करना शुरू कर देना है। बर्ड को आपने स्पेस के हवाले से लाजमी तौर पे एडजस्ट करना है, क्योंकि जितना आप उन्हें कम जगह देते हैं उतना उस फ्लाक के अंदर आंखों के मसाइल ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बुनियादी मकसद ये था, क्योंकि आगे वेदर इस तरह का आ रहा है कि चिकन्स की आंखों में ख़राबी के मसाइल और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन सिर्फ उस फार्म पे, उस जगह पे जहाँ पे बेहतियाती होती है। जो एहतियात करते हैं, जिन्हें शऊर होता है, जिन्हें नॉलेज होता है, वो पेशगी इकदाम कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।